वीडियो देखें फिर बात करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द तेरा इलाज करवा लूँ। लाला असगर, मेरे जानने वाले डॉक्टर ने कहा है कि इसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, जल्द से जल्द ऑपरेशन कराना होगा। मुझे पता है, लेकिन तू तो मेरा हमसाया अच्छी तरह से जानता है मेरे हालात को। कहाँ से लाऊं एकदम से इतने सारे पैसे? सुनने में आया है कि तेरे भाई ने 2 दिन पहले अपनी कोई ज़मीन बेची है, उसके पास आ गए होंगे पैसे, उससे मांग ले। उससे क्या मांगूं? पहले भी 1-2 बार मुश्किल वक्त में उससे मांग चुका हूँ, लेकिन उसने हालात का सुनवा के इनकार ही किया है। उम्मीद है कि अब वो इनकार नहीं करेगा। अब तो ज़मीन के पैसे आए हुए हैं उसके पास। चलो ठीक है, जाके मांगता हूँ। उम्मीद है कि अपने भतीजे की तकलीफ का सुन के इनकार नहीं करेगा। मैं सोच रहा हूँ जमीन के पैसों के किसी सोसाइटी में प्लॉट्स लेकर ना छोड़ दूँ। हाँ बिल्कुल सही सोच है तेरी। 1.5-2 साल बाद तुझे काफी मुनाफा दे जाएंगे ये प्लॉट्स, है ना? इसीलिए मैंने अपने 2-3 प्रॉपर्टी डीलर दोस्तों को कह दिया है कि मुझे अच्छी अच्छी सोसाइटीज के बारे में तो बताएं। चलो कोई ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी हुई तो मुझे भी बताएं। हो सकता है कि 8-10 मरले का प्लाट मैं भी ले लूँ। हाँ जरूर बताऊंगा, तो फिक्र ही मत कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे भाईजान आप आजे बैठे। भाई वो बड़ी परेशानी में आया हूँ तेरे पास। जी भाई हुक्म करें, खैरियत तो है? वो इब्राहिम की तबीयत काफ़ी ख़राब है, डॉक्टर ने गुर्दे का मसला बताया है, तो ऑपरेशन और इलाज के लिए 8 लाख रुपए की ज़रूरत है। अगर हो सके तो कुछ अरसे के लिए पैसे उधार। देखें भाईजान, मुल्क के हालात आपके सामने हैं, जिसकी वजह से मेरा कारोबार सही चल नहीं रहा। मुझे खुद पैसों का मसला है आजकल। देख ले भाई, अगर कुछ हो सके तो मैं कोशिश करूँगा कि 1 साल के अंदर अंदर वापस कर दूँ। भाईजान अगर होते तो आपको दूसरी दफ़ा कहने की ज़रूरत ही ना पड़ती, पहली दफ़ा मैं ही हाजिर कर देता मैं आपके सामने। अच्छा चलो कोई मसला नहीं, फिर मैं कहीं और से करता हूँ बंदोबस्त। जी, बाकी मेरी तरफ से प्यार दीजिएगा इब्राहिम को। यार वैसे बड़े अफसोस की बात है, फौरन झूठ बोल के इनकार कर दिया तूने। तेरा सगा भतीजा तकलीफ में है। तो और क्या करता? तूने सुना नहीं वो 1 साल में पैसे वापस देता? यही पैसे मैं कहीं और इन्वेस्ट करके 1 साल में अच्छा खासा मुनाफा उठा सकता हूँ। और साल तो ये अपने मुंह से कह रहा है, अगर 2 साल लगा देता तो फिर? अगर लगा भी देता तो क्या है, तेरा सगा भाई है, कोई गैर तो नहीं, और पैसे रिश्तों से बढ़ के तो नहीं होते। बस कर यार बस कर, ड्रामों वाली बातें ना कर, हकीकी जिंदगी में बैठे हैं हम। अरे तायाबू, आप घर से आ रहे हैं? हाँ बेटा, घर से ही आ रहा हूँ। तेरे कज़न की तबीयत बहुत ख़राब है, उसके ऑपरेशन के लिए पैसे उधार चाहिए थे, तो इसीलिए तेरे बाबा के पास आया था। ओहो अच्छा, तो फिर दे दिए बाबा ने? नहीं दिए, वो कह रहा था कारोबार नहीं चल रहा, इसलिए हालात ठीक नहीं है। अच्छा ऐसा बोला उन्होंने? चले मैं खुद भी जाके बात करूंगा उनसे। बाबा ने इनकार करके बहुत गलत किया है, जबकि उनके पास पैसे थे, वो देना चाहते तो आराम से दे सकते थे। बाबा ने जरा एहसास भी ना किया कि इब्राहिम तकलीफ में है। मुझे उनसे ये उम्मीद नहीं थी। पता नहीं कहाँ रह गया यान, सुबह से निकला हुआ क्रिकेट खेलने के लिए, दोपहर हो गई अभी तक नहीं आया। ये लड़का भी ना। हेलो बाबा मुझे बचा लें, बाबा बाबा प्लीज मुझे बचा लें। हेलो अयान, कि क्या हुआ? सुन ली अपने बेटे की आवाज, तेरा बेटा मेरे कब्जे में है। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ सिर्फ 20 लाख, जो तेरे बेटे की सलामती की कीमत है। अगर अपने बेटे की जिंदगी जाता है तो पैसे लेकर जखीरे आ जा, और अगर पुलिस को बताने की कोशिश की तो अंजाम तू जानता है। ठीक है मैं करता हूँ बंदोबस्त, तुम्हें 1 घंटे में पैसे मिल जाएंगे, बस मेरे बेटे को कुछ मत कहना। क्या हो गया? अयान भाई, मैं पैसे ले आया हूँ, छोड़ दो मेरे बेटे को। आजा सीधा आजा, तेरे सामने ही खड़े हैं हम। ओए तू? अच्छा तो तुम दोनों का ये प्लान था? बगैर तो तुम लोगों ने तो मेरी जान ही निकाल दी। मुझे लगा कि अयान सच में किडनैप हो गया। और तू फौरन 20 लाख लेकर अपने बेटे की जान बचाने के लिए यहाँ तक आ गया। ये सब हमने इसीलिए किया क्योंकि अंकल जा रहे हैं, सुने तायाबू आए हुए थे किसी काम के सिलसिले में और बाबा ने उन्हें इनकार कर दिया। हाँ बेटे जा रहा हूँ, और मुझे बड़ा दुख है इस चीज का कि पैसे होते हुए भी उसने अपने भाई की मदद ना की। जी अंकल मुझे भी, जबकि इब्राहिम की तबीयत खराब है और वो उनका सगा भतीजा है, कोई गैर नहीं। चलो इसे एहसास दिलवाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ये तो कोई तरीका नहीं। क्या तुम दोगे मेरा साथ? बिल्कुल अंकल, अगर बाबा को एहसास हो जाए तो इससे बढ़कर और क्या चीज हो सकती है। मैं जरूर आपका साथ दूंगा। देखा, जब अपनी औलाद पे बन के आती है तो कैसे इंसान तड़प उठता है। तेरा भाई भी ऐसे ही तड़प के तुझसे मदद मांगने आया था। लेकिन वो तो क्या लेकिन? तेरा भतीजा भी तो तेरे बेटे की तरह है। अगर इसकी जान बचाने के लिए तू 1 घंटे में 20 लाख देने के लिए तैयार हो गया, तो उसकी जान बचाने के लिए 8 लाख की क्या अहमियत है? तू सही कह रहा है, वाकई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने पैसों को अहमियत दे दी, लेकिन अपने भाई को नहीं दी। मैं अभी जाके अपनी गलती को सुधारता हूँ।
अरे भाई तू मेरे घर आजा, आजा अंदर आजा। बस वो भतीजे की तबीयत का सुना तो रहा नहीं गया, मैंने सोचा जाके मिल लूँ उसे। हाँ भाई, बेचारा गुर्दे की बड़ी तकलीफ में है, पैसों के जोड़ तोड़ में हूँ ताकि इसका ऑपरेशन करवा के इसको इस तकलीफ से निजात दिलवा सकूँ। भाईजान आपको पैसों की जोड़ तोड़ करने की जरूरत नहीं है, यूनाइटेड हॉस्पिटल के डॉक्टर से मेरी बात हो गई है। इसके इलाज और ऑपरेशन में जितने पैसे भी लगेंगे वो मैं लगाऊंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या तू सच कह रहा है? इसका इलाज और ऑपरेशन सब हो जाएगा? जी जी भाईजान, सब हो जाएगा। इब्राहिम मेरा भतीजा है, मेरे बेटे की तरह है। सुबह पता नहीं क्यों जाने अनजाने में मैं आपको इनकार कर बैठा। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, तेरी बहुत मेहरबानी भाई, तूने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। एहसान की क्या बात है भैया, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, आप भी इसको लेकर पहुँचे ताकि इसका इलाज शुरू करवाएं। अगर इसी तरह हम लोग एक दूसरे का एहसास करें और एक दूसरे की मदद करें तो क्या ही बात है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।